हमारी कहानी शुरू होती है 1986 डुसेल्डोर्फ जर्मनी में। एवा हाइनेमान हमारे प्रोटैगनिस्ट केंजो तेनमा से मिलने आई होती है। वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। दोनों मिलकर न्यूज़ देखते हैं। उसमें एवा के फादर आते हैं जो एक फेमस ओपेरा सिंगर रोजनबाग के सर्जरी के बारे में बात करते हैं। उदो हाइनेमान एवा के फादर भी होते हैं और जिस हॉस्पिटल में तेनमा काम करता है वहाँ के डायरेक्टर भी होते हैं। तेनमा एक सर्जरी करके बाहर आ रहा होता है। वो देखता है कि एक महिला उसे घूर रही है। वो उससे कहती है, क्या तुम डॉक्टर तेनमा हो? वो कहता है, हाँ, क्या बात है? वो कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को वापस करो। मेरा हस्बैंड मर रहा था और तुमने उसका ऑपरेशन करने की जगह उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करा जबकि हम पहले आए थे। तेनमा को याद आता है कि वो एक टर्किश कंस्ट्रक्शन वर्कर पे ऑपरेशन करने वाला था। तभी डायरेक्टर हाइनेमान उसे दूसरे ऑपरेशन रूम में बुलवा लेते हैं जहाँ वो उस ओपेरा सिंगर रोजनबाग का ऑपरेशन करता है और डॉक्टर बेकर उस बंदे की सर्जरी करता है। तेनमा ने उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था, पर अब वो सोच रहा होता है कि बेकर की जगह अगर उसने ऑपरेशन किया होता तो उस पेशेंट को बचा लेता। वो महिला कहती है, अगर तुमने मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन किया होता तो वो मरता नहीं। तेनमा एवा के साथ डेट पे जाता है और उसे वो किस्सा बताता है। उसे अभी भी बहुत रिग्रेट होता है कि वो उस टर्किश आदमी को बचा नहीं पाया। एवा कहती है कि उसमें उसकी गलती नहीं है। तेनमा हाइनेमान के घर जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि जल्द ही एवा और तेनमा की शादी होने वाली है। हाइनेमान तेनमा को उस टर्किश कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बताता है कि उनके हॉस्पिटल में उस पे ही पहले ऑपरेशन किया गया था, उसमें कोई देरी नहीं हुई थी। पर हम हाइनेमान के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो शायद झूठ बोल रहा है। रात को तेनमा को इमरजेंसी कॉल आता है। वो हॉस्पिटल जाता है। एक घर में मर्डर्स हुए होते हैं। पति पत्नी मर चुके होते हैं और एक लड़का जिसका नाम योहान लीबर्ट होता है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उसकी बहन आना लीबर्ट सेफ होती है। दोनों ट्विंस होते हैं। उस लड़के को सर पे गोली लगी होती है और उसकी बहन बहुत डीप शॉक में होती है। तेनमा कहता है कि उस लड़के के ऊपर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा लेकिन उसको बचाना पॉसिबल है। वो ऑपरेशन स्टार्ट करने ही वाला होता है तभी उसे चीफ ऑफ सर्जरी डॉक्टर ओपनहाइम दूसरे ऑपरेशन रूम में बुलाते हैं उनके लोकेलिटी के मेयर पे ऑपरेशन करने के लिए। तेनमा मना करता है। वो कहता है कि वो उस बच्चे पे ऑपरेशन करना चाहता है जिसके सर पे गोली लगी है। हाइनेमान उसे फोन करके मेयर का ऑपरेशन करने को बोलता है। हाइनेमान कहता है कि मेयर ने उनके हॉस्पिटल का बजट बढ़ाने का प्रॉमिस किया है तो उसे अभी मरने नहीं दे सकते। तेनमा उसकी बात मानकर मेयर के ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके दिमाग में उस टर्किश आदमी के वाइफ की रोती हुई शक्ल आती है और वो सोचता है कि वो सेम गलती फिर से नहीं दोहराएगा। वो उस बच्चे के पास जाता है और उसकी सर्जरी स्टार्ट करता है। तेनमा के हाथ तो योहान का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। वो ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो डॉक्टर बॉयर और ओपनहाइम से मिलता है। वो उसे कहते हैं कि उसने मेयर का ऑपरेशन नहीं करा तभी मेयर की मौत हो गई। दोनों मेयर की डेथ का सारा ब्लेम तेनमा पे डाल देते हैं कि वो लास्ट मिनट योहान का ऑपरेशन करने चला गया और मेयर का ऑपरेशन करने वाले उनके टीम में एक डॉक्टर कम पड़ा। ओपनहाइम कहता है कि उसने इस इंसिडेंट को डायरेक्टर हाइनेमान को रिपोर्ट कर दिया है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी जाती है। वहाँ तेनमा हाइनेमान से माफ़ी मांगता है। हाइनेमान कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। वो बेस्ट न्यूरोसर्जन का अवार्ड अनाउंस करते हैं। तेनमा को लगा कि उसे अवार्ड मिलेगा पर अवार्ड डॉक्टर बॉयर को मिल जाता है। हाइनेमान तेनमा को कहता है, तुम जैसे इर्रेस्पॉन्सिबल बंदों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम जब तक इस हॉस्पिटल में काम करोगे तब तक तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं होगा और दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बारे में भूल जाओ। तेनमा दुखी होकर बाहर निकलता है तो देखता है एवा आ रही है। एवा उसे इग्नोर करती है और फिर तेनमा की दी हुई इंगेजमेंट रिंग ज़मीन पर फेंक देती है और दूसरे डॉक्टर पर डोरे डालना शुरू करती है। तेनमा योहान के रूम में उसको चेक करने जाता है। वहाँ वो सोचता है कि डॉक्टर हाइनेमान ने बस उसे यूज़ करा है। तेनमा गुस्से में चिल्लाता है। वो कहता है, हाइनेमान एक डॉक्टर है पर उसे पेशेंट्स की फिक्र नहीं है, उसे बस पैसा और पावर चाहिए। फिर वो कहता है, अच्छा होगा अगर हाइनेमान मर जाए। तेनमा योहान को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली, प्लीज़ तुम सरवाइव करो वरना तुम्हें बचाकर मेरे करियर को बर्बाद करना वेस्ट हो जाएगा। हमें पता चलता है कि योहान असल में बेहोश नहीं होता, आंखें बंद करके तेनमा की बातें सुन रहा होता है। तेनमा को हॉस्पिटल में डिमोट कर दिया जाता है और उससे गधों की तरह काम करवाते हैं। हाइनेमान, बॉयर और ओपनहाइम योहान के रूम में बातें कर रहे होते हैं कि योहान और आना के फैमिली में कोई बचा नहीं तो उनके हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए कोई नहीं है। हाइनेमान कहता है, हम इन भाई बहन को यूज़ कर सकते हैं, मीडिया में दिखाओ कि हम इन अनाथ बच्चों का कैसे ध्यान रख रहे हैं, वो भी बिना पैसों के। फिर वो तीनों योहान के रूम में रखी हुई टॉफ़ी खाते हैं। सारी सिचुएशन से तेनमा डिप्रेस हो जाता है। उस दिन वो बहुत पीता है और घर जाके सो जाता है। शाम को एक नर्स को एक रूम में डॉक्टर बॉयर और डॉक्टर ओपनहाइम की डेड बॉडीज मिलती है। एवा घर जाती है तो उसे हाइनेमान की डेड बॉडी मिलती है। तेनमा सो रहा होता है। उसके घर में पुलिस आते हैं। वो कहते हैं कि चीफ ऑफ सर्जरी ओपनहाइम, डायरेक्टर हाइनेमान और डॉक्टर बॉयर तीनों की मौत हो चुकी है। तेनमा हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि लीबर्ट ट्विंस योहान और आना हॉस्पिटल से गायब है। तेनमा हाइनेमान के फ्यूनरल में जाता है।
एवा फूट फूट के रोती है। इंस्पेक्टर वाइसबाक और इंस्पेक्टर लुंगे तेनमा को मिलते हैं। इंस्पेक्टर लुंगे तेनमा को कहता है कि तीनों डॉक्टर्स जहर वाले टॉफ़ी खा के मरे हैं। वो तेनमा से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये टॉफ़ी आई कहाँ से और किसने उन तीनों को ये टॉफ़ी दी। तेनमा कहता है मुझे क्या पता। उस इंस्पेक्टर को तेनमा पे शक होता है। तेनमा जापान वापस जाने का सोचता है। हॉस्पिटल के नर्स और कुछ पेशेंट उसे वहां से जाने से मना करते हैं। हॉस्पिटल का बोर्ड तेनमा को चीफ ऑफ सर्जरी बना देता है। ये न्यूज़ सुन के सोने का उत्पादन करने वाली एवा वापस तेनमा के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है। तेनमा उसे रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। 9 साल बीत जाते हैं। एक दिन एक बंदे को एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी चोट लग जाती है। हमें इंस्पेक्टर लुंगे मिलता है। वो मर्डर्स इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो बताता है कि जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है वो एक क्रिमिनल है जिसका नाम यूंकर्स है और उसका मर्डर्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उसका जीना बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए। हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि हम तो इसे नहीं बचा पाएंगे, आप एक काम करो, डॉक्टर तेनमा को यहाँ ले आओ। अब बस वही इस बंदे को बचा सकते हैं। तेनमा उस हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर लुंगे से मिलता है। लुंगे तेनमा को अभी भी 9 साल पहले हुए 3 डॉक्टर्स के मर्डर्स का सस्पेक्ट मानता है। तेनमा यूंकर्स पे ऑपरेट करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। उस बंदे को होश आता है। वो कहता है मॉन्स्टर इज कमिंग। इंस्पेक्टर लुंगे यूंकर से पूछताछ करता है। वो मल्टीपल मर्डर्स के बारे में पूछता है। लुंगे बताता है कि 4 मर्डर्स हुए हैं और सारे कपल्स के हुए हैं, कपल्स जिनके बच्चे नहीं थे। यूंकर्स एक ही चीज रिपीट करता रहता है, मॉन्स्टर इज कमिंग। तेनमा यूंकर्स को अपनी स्टोरी बताता है। उसने एक बच्चे का ऑपरेशन करा था और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसे समझ आया कि हर पेशेंट बराबर है और हर डॉक्टर का काम पेशेंट की हेल्प करना है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई अमीर बिजनेसमैन या चाहे पॉलिटिशियन। यूंकर्स बहुत ग्रेटफुल फील करता है कि तेनमा ने उसकी ज़िंदगी बचाई। यूंकर्स कहता है जब वो छोटा था उसे एक घड़ी बहुत पसंद आई थी, तो उसने वो चोरी करने की कोशिश की। वो पकड़ा गया था, लेकिन उस दिन से उसने चोरी चकारी शुरू कर दी थी। तेनमा उसे कहता है कि तुम पुलिस को सारी सच्चाई बता दो और अपनी लाइफ रीस्टार्ट करो। यूंकर्स डरते हुए कहता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। यूंकर्स पुलिस के साथ बात करने के लिए तैयार होता है। जब वो अपने रूम से बाहर आता है, वो देखता है कि उसके रूम को गार्ड करने वाला ऑफिसर उसका मर्डर हो चुका है। तेनमा एक स्टोर में वो घड़ी देखता है जिसकी यूंकर्स बात कर रहा था। तेनमा वो घड़ी यूंकर्स के लिए खरीद लेता है। वो उससे हॉस्पिटल मिलने जाता है। तेनमा जब यूंकर्स के रूम के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ गार्ड मरा पड़ा है और उसके पास टॉफी का रैपर है। वो यूंकर्स को भागता हुआ देखता है और उसका पीछा करता है। यूंकर्स के रूम के बाहर डेड ऑफिसर के पास पड़ा हुआ रैपर उसे 9 साल पहले हुए मर्डर्स की याद दिलाता है, जिसमें 3 डॉक्टर्स जहर वाली टॉफी खा के मर गए थे। तेनमा यूंकर्स का पीछा करता हुआ जाता है तो यूंकर्स को जमीन पे देखता है और उसके पास योहान खड़ा होता है, जो कि ऑब्वियसली अब बड़ा हो गया होता है। योहान यूंकर्स पे अपनी गन पॉइंट करता है। तेनमा को पता चलता है कि योहान ही उन 4 कपल्स के मर्डर के पीछे है और उसी ने हाइनेमन, बॉयर और ओपेनहाइम को भी मारा था, जिस वजह से तेनमा की हॉस्पिटल में चीफ ऑफ सर्जरी की प्रमोशन भी हुई थी। योहान तेनमा को कहता है आपने ही तो कहा था कि अच्छा होता अगर डॉक्टर हाइनेमन मर जाता, मैंने तो बस आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। योहान कहता है कि योहान उसका नाम नहीं है और फिर वो यूंकर्स को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तेनमा इंस्पेक्टर लुंगे को जाके सारी स्टोरी बताता है। लुंगे तेनमा के ऊपर और शक करने लगता है और फिर उसे जाने देता है क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। तेनमा इन सब चीज़ों से डिप्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि सारी गलती उसी की है क्योंकि उसी ने योहान का ऑपरेशन किया था और उसकी ज़िंदगी बचाई थी। हमें एक नई कैरेक्टर मिलती है जिसका नाम नीना फोर्टनर होता है। नीना फोर्टनर एक आम लड़की होती है जो हाइडलबर्ग में एक लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो पार्ट टाइम पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करती है और एज अ हॉबी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करती है। उसे बचपन से बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट से रेगुलरली मिलती है। एक दिन उसे एक मिस्टीरियस सा ईमेल आता है और वो सोचती है कि वो ईमेल किसने ही भेजा होगा। नीना एक दिन क्लास में होती है। उसकी क्लास में प्रोफेसर 9 साल पहले हुए लीबर्ट फैमिली वाले मर्डर को डिस्कस कर रहे होते हैं और फॉर सम रीज़न नीना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराती है। नीना कहती है कि उसे बचपन का कुछ याद नहीं है। तेनमा योहान के बारे में पूछताछ करता है, उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तेनमा को पता चलता है कि योहान की बहन हाइडलबर्ग में रह रही है। नीना योहान को देखती है, उसे लगता है कि इसको पहले कहीं देखा है और फिर वो बेहोश हो जाती है। तेनमा मदद के लिए एक लोकल न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट के पास जाता है। नीना को मिस्टीरियस से ईमेल भेजने वाला उसे मिलने के लिए हाइडलबर्ग कासल बुलाता है। वो उसे मिलने जाती है। तेनमा और वो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बातें करते हैं। उसका नाम माउरर होता है। वो बंदा तेनमा को बताता है कि उसके स्मोकिंग करने और पूरे टाइम ऑफिस में रहने के चक्कर में उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई। तेनमा कहता है तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा भला ही चाहती थी। फिर उन्हें एक रिपोर्ट से पता चलता है कि नीना फोर्टनर ही आना लीबर्ट है और वो फोर्टनर्स के साथ रह रही है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। माउरर और तेनमा मिलकर फोर्टनर्स के घर जाते हैं।
उन्हें वहाँ नीना यानी आना नहीं मिलती। फोर्टनर्स उन्हें बताते हैं कि आना किसी फ्रेंड से मिलने हाइडलबर्ग कासल गई हुई है। तेनमा जर्नलिस्ट की कार लेकर हाइडलबर्ग कासल जाने के लिए निकलता है। माउरर उसे कहता है कि ध्यान रखना, तुम सेफली वापस आओ, प्लीज मरना मत, मैं कल से स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ। माउरर फोर्टनर का फोन यूज करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो टेलीफोन डेड होता है। तेनमा आना के पास पहुंचता है। उसे वहाँ एक बंदा गार्डनर की यूनिफॉर्म में मारने की कोशिश करता है। आना तेनमा की मदद करती है और फिर दोनों मिलकर उस बंदे को तेनमा की टाई से बांध देते हैं। तेनमा उससे पूछता है कि किसने तुम्हें ये सब करने को बोला। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस बताया गया कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम करने गया है और कुछ टाइम में आ जाएगा आना से मिलने, तब तक मुझे आना को यहाँ रोक के रखना है। तेनमा को रियलाइज़ होता है कि योहान फोर्टनर्स को मारने गया होगा। वो आना को लेके फोर्टनर के घर के लिए निकलता है। आना कहती है कि उसका नाम नीना है, आना नहीं। तेनमा उसे कहता है कि जब वो उसके हॉस्पिटल में आई थी 9 साल पहले, तब उसका नाम आना ही था और उसके भाई का नाम योहान था। योहान का नाम सुन के आना को घबराहट होती है। तेनमा और आना फोर्टनर और माउरर के पास पहुंचते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नीना के पेरेंट्स यानी फोर्टनर्स और माउरर की मौत हो चुकी है। तेनमा फूट फूट के रोता है। आना को धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती हैं। वो कहती है कि उसने योहान को मार दिया था। पुलिस वाले आते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पर तेनमा को शक होता है क्योंकि वो लोग उन्हें सिटी से बाहर ले जा रहे होते हैं। फिर वो उन पुलिस वालों के कोट में खून देखता है। उनमें से एक पुलिस वाला तेनमा को डॉक्टर बुलाता है। तेनमा कहता है कि उसने तो उन्हें बताया ही नहीं कि वो डॉक्टर है, फिर उन्हें कैसे पता। ये सुन के पुलिस वाले तेनमा की तरफ भागते हुए आए। तेनमा आना को लेकर ब्रिज से पानी में कूद जाता है। आना तेनमा को बताती है कि उसके भाई योहान ने लीबर्स को मारा था। फिर आना कहती है कि अपने आप को बचाने के लिए उसने गन उठाया और योहान की तरफ पॉइंट। योहान ने उसे बोला कि उसके सर पे गोली मारे और फिर गन खिड़की से बाहर फेंक दे, तो आना ने उसकी बात मानी और उसके सर पे गोली मारी। आना तेनमा से पूछती है कि उसने योहान को क्यों बचाया, अगर वो मर गया होता तो फोर्टनर्स अभी जिंदा होते। तेनमा अकेले पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ होती है। तेनमा को पता चलता है कि हाइडलबर्ग कासल में गार्डनर की यूनिफॉर्म पहना हुआ बंदा मर चुका है। तेनमा वहाँ डिटेक्टिव मेसनर और म्यूलर को देखता है, जो वही पुलिस वाले होते हैं जिनसे तेनमा और आना भागे थे। तेनमा उन्हें देख के वहाँ से छुप छुपा के चला जाता है। हाइडलबर्ग कासल में इंस्पेक्टर लुंगे को तेनमा की टाई मिलती है, जिसे यूज करके आना ने उस गार्डनर के हाथ बांधे थे। तेनमा वापस आना के पास जाता है। आना वहाँ नहीं होती। उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मैं आपको ब्लेम नहीं करती, मेरे भाई को बचाने के लिए आपने जो किया वो किसी भी डॉक्टर को करना चाहिए था। प्लीज़ एक खुशहाल ज़िंदगी जियो और जितने हो सके उतने लोगों की हेल्प करो। लास्ट में उसका नाम लिखा होता है, नीना फोर्टनर। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं फिर से क्लियर कर दूं, नीना फोर्टनर और आना लीबर्ट एक ही इंसान है। एनीवे, तेनमा सोचता है कि शायद आना या नीना अब दूसरी बार अपने भाई को मारने का प्लान बना रही होगी। इंस्पेक्टर लुंगे हाइडलबर्ग कासल के पास मिली टाई एवा हाइनेमान के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो टाई बहुत स्पेशल है और एक ही स्टोर में मिलती है और उस स्टोर के क्लाइंट लिस्ट में एवा का नाम है। इंस्पेक्टर लुंगे एवा से पूछता है कि क्या उसे याद है ये टाई उसने किसको गिफ्ट में दिया था। एवा कहती है कि उसे याद नहीं है। एवा तेनमा के गम में बहुत पीती है। वो तेनमा से मिलने जाती है। वो दोनों बैठ के बात करते हैं। तेनमा कहता है मेरे पास अब टाइम नहीं है। एवा कहती है कि 3 शादी फेल होने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि बस एक ही इंसान ने उससे सच्चा प्यार किया था और वो तेनमा था। तेनमा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा होता है। एवा कहती है मैं चुप रही। पुलिस मेरे घर आई थी और मुझसे तुम्हारे टाई के बारे में पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। उस टाई की वजह से शायद तुम किसी परेशानी में हो। मुझे याद है मैंने तुम्हें वो टाई दी थी। फिर वो कहती है मैं जो कहूँ वो तुम करो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तेनमा कहता है कि उसे बहुत ज़रूरी काम करना है और वहाँ से चला जाता है। गुस्से में एवा चिल्लाती है। वो कहती है कि वो पुलिस को सब बता देगी कि तेनमा ने उसके फादर का खून किया था। एवा जाके इंस्पेक्टर लुंगे को बता देती है कि वो टाई तेनमा की है। तेनमा हॉस्पिटल से रेजिग्नेशन दे देता है। पुलिस वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तेनमा को अरेस्ट करने। हॉस्पिटल के पेशेंट पुलिस को रोकते हैं और कहते हैं कि तेनमा जिंदगियां बचाता है, वो मर्डरर नहीं है। तेनमा पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस पे बैठ के बाहर निकल गया होता है। हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं। उसका नाम ह्यूगो बर्नहार्ट होता है और वो रिटायर्ड आर्मी वेटरन होता है। तेनमा उसके पास जाता है ट्रेनिंग लेने। ह्यूगो तेनमा को स्किपिंग रोप से स्टार्ट करवाता है। वहाँ उसे एक बच्ची मिलती है जो कुछ बोलती नहीं। ह्यूगो बताता है कि उसने उस बच्ची की माँ को उसके सामने गोली से मारा था। वो म्यांमार एक मिशन के लिए गया था और जंगल में बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहा था। वहाँ उसे एक घर दिखा। जब वो अंदर गया वो देखता है कि उस बच्ची की माँ ह्यूगो पे गन पॉइंट कर रही थी। अपने आप को बचाने के लिए ह्यूगो ने उसे गोली मार दी। ह्यूगो उस बच्ची को वहाँ अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ पाया तो उसको अपने साथ ले आया। वो कहता है कि तब से उसने उस बच्ची को कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। रोज़ ट्रेनिंग करके तेनमा स्ट्रांग होता जाता है। वो रोज़ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करता है और वो बच्ची उस पर नज़र रखती है।
एक दिन ह्यूगो तेनमा को गन चलाना सिखाना शुरू करता है। एक दिन तेनमा उन्हें थैंक यू कहने के लिए एक जापानीज डिश बनाता है। ह्यूगो चॉपस्टिक्स यूज नहीं कर पाता तो तेनमा को हंसी आती है। एक दिन उस बच्ची को एक छोटी चिड़िया घोंसले से जमीन पे पड़ी मिलती है। तेनमा उस चिड़िया को उसके घोंसले पे वापस रख देता है और वो बच्ची पहली बार स्माइल करती है। तेनमा गन चलाने में बेटर होता जाता है। 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक दिन तेनमा एक थैंक यू लेटर और पैसे रख के चला जाता है। जाने से पहले वो फिर से वही जापानीज डिश बना के गया होता है। ह्यूगो और वो बच्ची वो डिश खाते हैं। ह्यूगो को चॉपस्टिक्स यूज करता देख वो बच्ची जोर जोर से हंसती है। इंस्पेक्टर लुंगे ह्यूगो से क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या कभी उसने डॉक्टर तेनमा को ट्रेन किया है। ह्यूगो कहता है वो अपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। ह्यूगो को पता होता है कि तेनमा कहाँ गया है पर वो इंस्पेक्टर को नहीं बताता। शायद वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो तेनमा के लिए थैंकफुल है कि उसकी वजह से वो बच्ची करीब आ पाए। तेनमा को जब किसी भी मर्डर केस पे शक होता है कि उसमें योहान का हाथ हो सकता है, तेनमा उन केसेस पे अपनी नज़र रखता है। एक दिन ऐसे ही किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने तेनमा मर्डर सीन पे जाता है। एक कपल का मर्डर हो गया होता है। वहाँ उसे एक चोर मिलता है जिसका नाम ऑटो हैकल होता है। ऑटो तेनमा को कहता है कि वो उस किलर को जानता है। ऑटो उसे किलर के घर तक ले जाता है। तेनमा उस किलर से मिलने जाता है। ऑटो भी उसके पीछे जाता है। तेनमा उस किलर से मिलता है। वो उसे योहान के बारे में पूछता है। किलर बताता है कि योहान ने अपना नाम एरिक बताया है और वो उसी कपल के साथ रहता था जिनका मर्डर हुआ है। उस कपल में से जो पति होता है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये जान के एरिक यानी योहान उस कपल को हेट करने लगता है और किलर को उस कपल का मर्डर करने के लिए कहता है और वो उनका मर्डर कर भी देता है। वो बंदा तेनमा को कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने एरिक या योहान की बात क्यों मानी। वो कहता है कि योहान ने तेनमा के लिए कोई मैसेज छोड़ा है और फिर वो अपने आप को गोली मार देता है। मैसेज में लिखा होता है, देखो मुझे मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा हो रहा है। एक बंदा गन पॉइंट पे तेनमा को अपने साथ किसी का ऑपरेशन कराने ले जाता है। इसके पीछे ऑटो का हाथ होता है। जब तेनमा वहां पहुंचता है वो देखता है एक बंदे के हाथ में गोली लगी है। तेनमा उनकी हेल्प करने से मना करता है क्योंकि जो बंदा इंजर्ड है वो एक टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व था। कुछ बंदे ऑटो से पैसे वसूलने आते हैं। तभी न्यूज़ आती है कि जो भी इन टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उन्हें पैसे मिलेंगे। ये देख के ऑटो सोचता है कि उसे टेररिस्ट का तो पता है, उसी ने तो तेनमा को उनके पास भेजा है। वो प्लान बनाता है कि वो पुलिस को फ़ोन करेगा, टेररिस्ट के बारे में बताएगा और रिवॉर्ड मनी उन गुंडों को दे देगा जो इससे पैसे वसूलने आए थे। टेररिस्ट तेनमा को कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। तेनमा कहता है तुझे मरने से डर लगता है, उन 12 लोगों को क्या जिन्हें तूने आज मारा है। फिर वो उसकी मदद करता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे उठाता है। वो बंदा तेनमा को कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तेनमा कहता है मैं तुम्हारी इंसानियत पे भरोसा करता हूँ। वो तेनमा को कहता है तुम यहाँ से जाओ, पुलिस यहाँ आती ही होगी। तेनमा वहाँ से चला जाता है और फिर वो 2 टेररिस्ट सरेंडर कर देते हैं। तेनमा लीबर्ट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि योहान और आना को लीबर्ट्स ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। उस ऑर्फनेज का नाम 511 किंडरहाइम होता है। जब तेनमा वहां पहुंचता है तो देखता है पूरी बिल्डिंग टूटी फूटी है और वहां पे कोई रहता नहीं। वहां एक आंटी मिलती है। वो कहती है कि उस बिल्डिंग में जो ट्रेजेडी हुई उसे आज तक कोई भूला नहीं। वो कहती है अगर तुम्हें इस ट्रेजेडी के बारे में जानना है तो हार्टमान नाम के बंदे से मिलो, वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है। तेनमा को रास्ते में एक बच्चा मिलता है जिसे चोट लगी होती है। तेनमा उसकी मरहम पट्टी करता है। बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तेनमा हार्टमान से मिलता है। हार्टमान बताता है कि उसने बहुत अनाथ बच्चों का अपने घर में ख्याल रखा है। हार्टमान कहता है कि 511 किंडरहाइम जैसी कई स्पेशल ऑर्फनेजेस थी जहाँ बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। हार्टमान बताता है कि एना लीबर्ट एक दूसरे ऑर्फनेज में थी और योहान 511 किंडरहाइम में था। योहान के बारे में बात करते हुए हार्टमान की रूह कांप जाती है। वो योहान के बारे में बताने ही वाला होता है तभी वो बच्चा आ जाता है जिसकी तेनमा ने मदद की थी। उस बच्चे का नाम डीटर होता है। तेनमा हार्टमान को स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहता है। हार्टमान कहता है कि वो बच्चे के सामने नहीं बता सकता। तेनमा कहता है ठीक है बाद में आता हूँ। डीटर तेनमा के पीछे छुप के खड़ा हो जाता है। हार्टमान तेनमा को डिनर साथ में करने के लिए कहता है। तेनमा डीटर से पूछता है कि उसका सपना क्या है। वो कहता है उसे फुटबॉल चाहिए। तेनमा उसके साथ डिनर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हार्टमान डीटर की तरफ गुस्से में देखता है। तेनमा डीटर के लिए एक फुटबॉल खरीद के हार्टमान के घर जाता है। उसे डीटर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तेनमा अंदर जाता है तो डीटर को दर्द में देखता है। हार्टमान कहता है कि वो खेल रहा था और चेयर के ऊपर से गिर गया। डीटर के पूरे शरीर में चोट लगी होती है। तेनमा सोचता है कि चेयर से गिरने से इतनी चोट कैसे लग सकती है। हार्टमान कहता है कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तेनमा कहता है पर डीटर को इतनी चोट लगी कैसे। हार्टमान कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो डॉक्टर हो जो पुलिस के मर्डर इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है। वो कहता है तुम इस बच्चे के बारे में सोचना छोड़ो और अपना सोचो, एम्बुलेंस के साथ पुलिस भी आ रही है। तेनमा हार्टमान को गन दिखाता है और कहता है मुझे पता है डीटर की यह हालत तुमने ही की है। और फिर तेनमा डीटर को वहाँ से हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। वो डीटर को खरीदा हुआ फुटबॉल देता है और हॉस्पिटल में उसे ड्रॉप करता है और वहाँ से चला जाता है।
तेनमा को याद आता है कि हार्टमान ने बताया था कि आना दूसरे ऑर्फनेज में रहा करती थी, तो तेनमा वहां जाता है पूछताछ करने। वहां के केयर टेकर ने बताया कि आना और योहान चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के पास अकेले पाए गए थे और लीबर्ट ने उन दोनों को अडॉप्ट किया था। वो केयर टेकर बताती है कि सारे ऑर्फनेजेस 511 किंडरहाइम की तरह नहीं होते। 511 किंडरहाइम में गवर्नमेंट बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। गवर्नमेंट 511 किंडरहाइम में एक प्रोजेक्ट चला रही थी। उनका गोल था बच्चों को डेवलप करके परफेक्ट सोल्जर्स बनाना। केयरटेकर बताती है कि अब कोई प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कभी किया भी है। सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च सब ऑलरेडी जला दिए गए हैं, पर आज भी उस प्रोजेक्ट में काम करने वालों में से एक बंदा जिंदा है। वो एक साइकेट्रिस्ट है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल भी है। तेनमा सोचता है कि केयरटेकर हार्टमान की बात कर रही है। वो बताती है कि 511 किंडरहाइम से अब एक दो को छोड़ के कोई जिंदा नहीं बचा। सारे बच्चे और इंस्ट्रक्टर्स मारे गए, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। हार्टमान हॉस्पिटल आता है और डीटर को लेके जाता है। डीटर को ढूंढते हुए तेनमा हार्टमान के घर जाता है, पर वहाँ कोई होता नहीं है। तेनमा को वहाँ 511 किंडरहाइम के बच्चों की फोटो मिलती है। तेनमा 511 किंडरहाइम जाता है और वहाँ हार्टमान और डीटर से मिलता है। हार्टमान कहता है कि 10 साल पहले सारे इंस्ट्रक्टर्स और बच्चे यहाँ मारे गए थे और योहान इसी चेयर पे बैठा हुआ देख रहा था और मज़े ले रहा था। योहान ने 50 लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए भड़का दिया था, वो भी सिर्फ 10 साल की एज में। हार्टमान कहता है योहान ने एक प्रेडिक्शन की थी कि सारे इंसान एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और लास्ट में सिर्फ वो अकेला बचेगा। हार्टमान फिर कहता है कि डीटर फेलियर है क्योंकि वो योहान जैसा बन नहीं पाया। दरअसल हार्टमान का गोल होता है योहान जैसे और बच्चे ढूंढना और उन्हें परफेक्ट सोल्जर्स बनाना। हार्टमान तेनमा को बताता है कि अगर उसे योहान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जनरल वुल्फ से मिल सकता है। उसी ने योहान की एबिलिटीज़ को डिस्कवर किया था और वही योहान को हार्टमान और 511 किंडरहाइम के पास लाया था। डीटर पे हार्टमान की ब्रेन वॉशिंग काम नहीं आती और तेनमा डीटर को उसके साथ आने के लिए कन्विंस कर लेता है। तेनमा डीटर को उस ऑर्फनेज में जाने को बोलता है जहां उसने वहां के केयरटेकर से बात की थी, पर डीटर तेनमा के पीछे पीछे आता है। हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है एक विलेज में। वहाँ का एक डॉक्टर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उस पेशेंट का इलाज ऑलरेडी किसी ने कर दिया। वहाँ नर्स बताती है कि एक एशियन बंदा था एक बच्चे के साथ। उसने देखा कि इस ट्रक ड्राइवर को अगर अर्जेंट केयर ना मिले तो मर सकता है, तो उस बंदे ने इसका इलाज कर दिया। वो बंदा ऑब्वियसली तेनमा होता है। तेनमा ने हॉस्पिटल में एक लेटर रखा होता है वहाँ के डॉक्टर के लिए और कुछ पैसे भी छोड़ दिए होते हैं उस पेशेंट के लिए। ये सब देखकर वहाँ का डॉक्टर गुस्सा करता है और तेनमा को ढूंढने के लिए निकलता है। तेनमा डीटर को बताता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो, मैं एक जगह ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। ऐसे में तुम कभी स्कूल नहीं जा पाओगे और दोस्त नहीं बना पाओगे। डीटर कहता है आप हो तो मेरे दोस्त। तभी वो डॉक्टर आ जाता है और तेनमा को कहता है मैं इतना गिर नहीं गया हूँ कि उस गरीब ट्रक ड्राइवर से पैसे लूँ, ये लो अपने पैसे और रखो। तभी उस रेस्टोरेंट में एक पुलिस वाला आता है। उसे देख के तेनमा वहाँ से निकल रहा होता है। उस डॉक्टर को लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी वो पुलिस वाला उस डॉक्टर से बात करता है उसका नाम लेकर। डॉक्टर का नाम शूमान होता है। वो पुलिस वाला जिसका नाम हाइंस होता है तेनमा से उसका नाम पूछता है। उसे बचाने के लिए शूमान कहता है कि उसका नाम डॉक्टर चैन है और वो उसका दोस्त है और फिर टॉपिक चेंज कर देता है। शूमान हाइंस को कहता है अपनी माँ पेट्रा का इलाज कराओ जल्दी से, वरना उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। वो मेरी बात नहीं मानती। हाइंस इस बात को हंसी मजाक में उड़ा देता है और कहता है जब उनके मरने का वक्त आएगा वो मर जाएंगी। तेनमा डॉक्टर शूमान को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शूमान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी मदद कर दो। शूमान उसे अपने एक पेशेंट के पास ले जाता है और उसका इलाज करने के लिए कहता है। तेनमा उसकी मदद करता है। शूमान कहता है कि एक और पेशेंट की मदद कर दो बस। शूमान तेनमा को पेट्रा के पास ले जाता है जो उस पुलिस ऑफिसर हाइंस की माँ होती है। शूमान कहता है कि पेट्रा काम करते वक्त बेहोश हो गई थी और डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा रही। हमें पता चलता है कि डॉक्टर शूमान पेट्रा को पसंद करते हैं। पेट्रा शूमान और तेनमा से मिलने से इनकार करती है। तेनमा फिर भी पेट्रा के घर के अंदर जाता है। तेनमा को पता चलता है कि पेट्रा की हालत बहुत सीरियस है। पेट्रा बेहोश हो जाती है। तेनमा शूमान को बताता है हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। शूमान तेनमा को रिक्वेस्ट करता है कि वो पेट्रा का ऑपरेशन करे। पुलिस ऑफिसर हाइंस को तेनमा की फोटो दिखती है एक पुलिस रिपोर्ट में और पुलिस वाले तेनमा को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाइंस को फोन आता है कि पेट्रा को फिर से स्ट्रोक हुआ है। ये सुन के हाइंस क्लिनिक जाता है तो उसे पता चलता है कि तेनमा पेट्रा का ऑपरेशन कर रहा है। हाइंस गन लेकर ऑपरेशन रूम में जाता है। वो शूमान को बताता है कि तेनमा मर्डरर है। हाइंस ऑपरेशन रोकने के लिए कहता है। शूमान कहता है कि पेट्रा मर जाएगी अगर ऑपरेशन रोका। हाइंस कहता है वो अपनी माँ को मरने नहीं दूंगा, वो मेरी माँ है। शूमान कहता है तुम 5 साल में कितनी बार अपनी माँ से मिलने आए, वो रोज तुम्हारे लिए खाना रखती है पर तुम कभी आते नहीं। अगर तुम फिर से अपनी माँ के हाथ का खाना खाना चाहते हो तो यहाँ से निकलो और हमें ऑपरेशन करने दो। ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तेनमा शूमान को कहता है कि जब पेट्रा होश में आए आप उन्हें प्रपोज कर देना। शूमान कहता है मैं पेट्रा के लायक नहीं हूँ। फिर वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्हें बस हमेशा से सक्सेसफुल बनना था। उन्होंने हॉस्पिटल में डायरेक्टर के तलवे चाटे और डायरेक्टर की बेटी के साथ शादी भी की। उन्हें सब मिल गया जो उन्हें चाहिए था।
सक्सेस के चक्कर में उन्होंने अपनी वाइफ को इग्नोर किया। उनकी वाइफ को सीवियर लिवर फेलियर हो गया था, पर उन्होंने ध्यान न देकर कहा कि ये सिर्फ कॉमन कोल्ड है और इसके चलते उनकी वाइफ की डेथ हो गई। डॉक्टर शूमान कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया उसके बाद वो किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते। तेनमा कहता है कि ये सच नहीं है, इस गांव के लोगों का आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा है और पेट्रा भी जिंदा रहेगी, वो भी आपकी वजह से। हाइंस तेनमा के लिए ग्रेटफुल फील करता है कि उसकी वजह से उसके माँ की जिंदगी बची। हाइंस अपने पुलिस चीफ को फोन करता है और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, वो बंदा जिसको मैंने देखा था वो तेनमा नहीं था। तेनमा विलेज छोड़ के जा रहा होता है। शूमान उसे रोकता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, ये विलेज तुम्हारे लिए सेफ है, कोई पुलिस वाला तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढेगा, तुम और मैं मिलकर बहुत लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। तेनमा कहता है कि लोगों की लाइफ बचाने से पहले मुझे एक की लाइफ लेनी पड़ेगी। फिर तेनमा डीटर को वहाँ छोड़ के चला जाता है। शूमान डीटर को कहता है तुम तेनमा के साथ जाओ, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो शायद गलत रास्ते ना जाए और मर्डरर ना बने। और यहाँ खत्म होता है मॉन्स्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बाय।